नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक फुलवारी का पाठ ही हे जग के स्वामी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। देखते हैं प्रश्न 1 जो कि बोध प्रश्न है। इसका क भाग है, कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है। उत्तर है, कविता में प्रकाश के स्वामी से प्रार्थना की गई है कि जब तुम सारे संसार को चमका दोगे, उसके बाद थोड़ी सी रोशनी मेरे भी जीवन के रास्ते पर दे देना, ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। प्रश्न ख है, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, ईश्वर को जगत के प्रकाश का स्वामी कहा गया है क्योंकि प्रकृति में जितनी भी प्रकाश देने वाली चीजें हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, चंद्रमा, उन सभी को ईश्वर ने ही प्रकाशित किया है। ग है, कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, कविता के आधार पर ईश्वर का तेज सूर्य के रूप में चमक रहा है। ईश्वर की कीर्ति चांदनी के रूप में फैली हुई है और जो लाखों तारे हैं वह स्वयं ईश्वर का श्रृंगार है। जल थल सभी ईश्वर की किरण से चमक रहे हैं। प्रश्न 2 है, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। बच्चों ध्यानपूर्वक इन पंक्तियों को देखिए और अपनी कविता के आधार पर इनको हमें सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इस तरह से लिखा जाएगा, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। बच्चों, इन पंक्तियों का भाव है, इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, जब तुम पूरे विश्व में अपनी कृपा का प्रकाश फैला दो, तब तुम थोड़ा सा ज्ञान रूपी प्रकाश मुझे भी प्रदान करना, ताकि मैं अपने जीवन रूपी रास्ते पर सही तरीके से चल पाऊं। अगला प्रश्न है, हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है। इसका उत्तर है, हमें प्रकाश सूर्य, चंद्रमा, टॉर्च, बल्ब, दिया, मोमबत्ती, लालटेन आदि से मिलता है। इनमें कुछ वस्तुएं भगवान की बनाई हुई हैं और कुछ इंसान द्वारा निर्मित हैं। इसका ख है, प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। उत्तर है, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, पर्वत, जीव जंतु आदि को देखकर ईश्वर की याद आती है। अगला प्रश्न है, भाषा के रंग। इसका क भाग है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। तो देखते हैं जल के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे। जल के नीर, वारी, अंबु और पानी। अब सूर्य के पर्यायवाची लिखते हैं, रवि, भानु, भास्कर और दिनकर। प्रश्न ख है, कविता में जल थल और जब शब्द जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं। इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के 3-3 तुकांत शब्द लिखिए। जैसे कि लाल, लाल के तुकांत शब्द होंगे बाल, हाल, चाल। तेरा, इसके तुकांत शब्द होंगे मेरा, फेरा, घेरा आदि। चमक, चमक की तुकांत नमक, दमक, महक आदि। अब है प्रश्न 8, मेरे 2 प्रश्न। कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो हम कोई भी 2 प्रश्न कविता पढ़ने के बाद अपने मन से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, ईश्वर का तेज क्या बनकर चमक रहा है। प्रश्न 2, तारे किसका श्रृंगार बनकर चमक रहे हैं। प्रश्न 9 है, इस कविता से मैंने सीखा कि संसार ईश्वर का बनाया हुआ है। प्रश्न ख है, मैं करूँगी या करूँगा। तो बच्चों, इस कविता से मिलने वाली सीख के बाद आप अपने आप में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे। इसका उत्तर हो सकता है, हम प्रकृति का और ज़्यादा सम्मान करेंगे। तो बच्चों, ये अभ्यास कार्य बस यहीं तक। मिलेंगे अगले पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।